Till now we have discussed a lot of topic, but now today the name of the topics, that is the objects having more than one type of motion. This is the name of our topic. Is it clear? So our topic is that an object having more than one motion ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि फ्लोइंग are the object having more than है ना, more than one motion, यानी कि वैसा ऑब्जेक्ट जो एक से अधिक मोशन को रखता है। तो सबसे पहले देखिए द केस ऑफ अर्थ, द केस ऑफ द अर्थ। अर्थ एक से अधिक तरह के मोशंस करते हैं। सबसे पहले अर्थ तो सूर्य के चारों तरफ मूव करती है, तो उस हिसाब से ये सर्कुलर मोशन का भी एग्जाम्पल है। अर्थ, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द अर्थ इज एन एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, यू नो। और दूसरा, अर्थ जो है वो अपना एक्सिस पर भी तो मूव करती है, ऐसे ऐसे घूमती है, राइट। अर्थ रोटेट्स एट देयर एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। तो ये रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो गया। और एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर अर्थ जो है वो अपना मोशन को रिपीट भी करता है। तो एक निश्चित समय के बाद जब कोई भी वस्तु जो मोशन में है वो अपना मोशन को रिपीट करे तो उसे पीरियोडिक मोशन कहते हैं। तो अर्थ कितने तरह का मोशन किया? सबसे पहला सर्कुलर, क्यों? क्योंकि वो सूर्य को चारों तरफ घूमता है इसलिए। दूसरा रोटेशनल मोशन किया, क्यों? क्योंकि वो अपना एक्सिस पर मूव करता है अर्थ। तीसरा, दैट इज द पीरियोडिक मोशन, क्यों? क्योंकि अर्थ एक पार्टिकुलर टाइम के बाद अपना मोशन को रिपीट करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपना एक्सिस पर ही हर एक 24 घंटे के बाद अर्थ जो है वो क्या करता है? अपना मोशन को रिपीट करता है। और हर एक 365 दिन के बाद अर्थ जो है वो रेवोल्यूशन करता है और फिर से अपना मोशन को रिपीट करता है, इसीलिए ये पीरियोडिक मोशन का एग्जांपल है। ठीक, तो हम लोग 3 अलग अलग केस लेंगे। द केस ऑफ अर्थ, तो ए में लिखो सर्कुलर मोशन करता है ये, ठीक है। कैसे हमने ऑलरेडी बता दिया आपको। लिखना चाहो तो लिखो, बिकॉज इट मूव्स अराउंड द सन, क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है इसलिए। एंड द नेक्स्ट वन, दैट इज द
रोटेशनल मोशन। तो ये रोटेशनल मोशन क्यों है भाई? बिकॉज इट मूव्स एट देयर एक्सिस। ठीक, पीरियोडिक मोशन भी करता है ये। कैसे, क्यों? बिकॉज इट रिपीट्स देयर मोशन आफ्टर equals interval of time। isn't it? तो ये था अर्थ का कुछ कहानी। तो अर्थ एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो एक से अधिक तरह के मोशन करते हैं। हमने इसे लिखाया और ये खत्म होता है, इसे लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट तरह के मोशन है जिसमें हम लोग मूव करेगा। सो हैव यू रिटन दिस? सो आई जस्ट वांट्स टू इरेज इट। इज इट क्लियर? अब तक तो लिख ही लिया होगा। द केस ऑफ अर्थ का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? कहीं से कोई भी डाउट, कोई शक नहीं है। तो ये सर्कुलर मोशन करता है क्योंकि ये सूर्य के चारों तरफ घूमता है। ये रोटेशनल मोशन करता है क्योंकि अर्थ अपनी जगह पर घूमता है। ये पीरियोडिक मोशन करता है क्योंकि अर्थ जो है वो एक समय के बाद अपनी मोशन को रिपीट करता है। जैसे अपने एक्सिस पर मोशन को रिपीट करता है हर एक 24 घंटे के बाद, और सन के एक चक्कर लगा करके फिर से वही जगह पर आता है 365 दिन के बाद। तो इस तरह से ये पीरियोडिक मोशन का एग्जाम्पल है। चलो खत्म हो गया जी। अभी तो एक ही लिया है एग्जाम्पल में, दूसरा भी लेगा तो जगह रहेगा तो ना, पहले क्लीन तो कर दें। अरे the next one, that is the case of a bicycle। The case of a बाईसाइकिल का केस में देखिए, तो बाईसाइकिल के केस में क्या है कि जब भी कोई एक साइकिल को चलाता है तो सबसे पहले तो स्ट्रेट में जाता है। साइकिल चलेगा तो स्ट्रेट ना, लहरियां मार के चलेगा तो वो अलग बात है। लेकिन ऐसे देखें साइंस के कॉन्सेप्ट से, साइंस के नजरिए से, तो विज्ञान के नजरिए से पता चलता है कि साइकिल जब चलती है तो एक सीधी लाइन में सामने की ओर, तो वो एग्जाम्पल्स हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन का। और जो उसका पहिया है, व्हील है, वो घूमता है अपनी जगह पर, तो वो रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल है।
तो साइकिल एक से अधिक तरह के मोशन किया ना, और हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, वैसा ऑब्जेक्ट के बारे में जाना है जो एक से अधिक तरह के मोशन करते हैं। बहुत सारा ऐसा ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन कुछ को हम लोग जानेंगे, बाकी को इग्नोर कर देंगे, है ना जी। तो ये हो जाएगा रेक्टिलिनियर मोशन। क्यों? बिकॉज साइकिल मूव्स इन ए फॉरवर्ड स्ट्रेट लाइन। ठीक है। दूसरा है ये कर लो, क्योंकि रोमन अंक में तो इसको दर्शा रहे हैं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। रोटेशनल मोशन का भी एग्जाम्पल है। कैसे? तो देखिए, व्हील मूव्स अबाउट ए फिक्स्ड पोजीशन। ये खत्म हो गया, रोटेशनल मोशन खत्म होता है। साइकिल के लिए चौथा है ये, दूसरा है ना जी, एंड दिस इज द थर्ड वन, राइट। The case of a merry go round। आपने छोटे बच्चों का झूला तो देखा ही होगा, जो किसी मेले में, किसी न किसी मेले में लगा हुआ रहता है। वो क्या करता है, ऐसे राउंड राउंड घूमता है। तो सबसे पहले तो गोल घूमा, जिसके चलते वो सर्कुलर मोशन कहलाया। उसके बाद जब देखेगा तो वो एक ही जगह पर घूमता है, तो इसके वजह से वो रोटेशनल मोशन का भी एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अब कोई कहेगा कि जैसे ये घूम रहा है सर, तो ऐसे घुमा 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 आया आया ऐसे, ठीक है, फिर घुमा घुमा आया ऐसे, ठीक। तो वो पीरियोडिक मोशन भी तो हो सकता है, लेकिन पीरियोडिक मोशन के कैटेगरी में नहीं रखेंगे इसको, समझे। हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या बोलेंगे, रोटेशनल और सर्कुलर मोशन। तो ये सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल, बिकॉज इट मूव्स इन ए सर्किल, क्योंकि वो सर्किल में मूव करता है। ठीक है। रोटेशनल मोशन का भी एग्जांपल है, बिकॉज इट मूव्स एट देयर एक्सिस, अपने एक्सिस पर ही मूव करते रहता है, जो गोल घुमाता है ना छोटे बच्चों का झूला, वो। ठीक है। तो ये था मैरी गो राउंड का कहानी और कॉन्सेप्ट, जो ये खत्म होते हैं दोनों। इसे लिख लीजिए, फिर आगे मिटा करके बढ़ते हैं।
हो गया होगा, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं फिर। The next one, that is the case of a ball. ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। When it falls from a slope, ठीक है। और क्या, स्लोप से गिरेगा तो रोटेशनल मोशन, और रोटेशनल मोशंस का भी एग्जांपल्स होंगे। जब ये स्लोप से गिरेगा तो कोई एक सीधे लाइन में ही जाएगा, इधर जा रहा है तो इधर ही जाएगा, ठीक। और देखिए जब एक बॉल ऐसे चलेगा तो वो ऐसे ऐसे घूमते हुए जाएगा, घूमते हुए, हाँ, तो वो रोटेशनल मोशन का भी एग्जांपल है, क्योंकि घूमते हुए जा रहा है ना जी, इसीलिए। ये ए है और ये बी है, तो लिखेंगे रोटेशनल मोशन। ठीक, क्यों? बिकॉज इट गोज स्लाइडिंग, स्लाइड करते हुए तो जाएगा ही, लेकिन कैसे? तो बाई टर्निंग, स्लाइड भी करेंगे और टर्न भी करेंगे जब एक स्लोप से बॉल चलेगा तब। द लास्ट वन, लास्ट में है द केस ऑफ सीविंग मशीन। ठीक, अगर हिंदी में बोलें तो सिलाई मशीन जो देखे हैं वो दो तरह के मोशन करता है। क्या क्या मोशन करता है भाई? तो सबसे पहले तो जो सिलाई मशीन है उसका नीडल पीरियोडिक मोशन करता है, और जो व्हील है, जो चक्के हैं नीचे लगा हुआ, वो कैसा मोशन करेगा? तो वो रोटेशनल मोशन करता है। क्यों? क्योंकि वो एक ही जगह पर मूव कर रहा है ना, समझे? तो लिखेंगे इसमें ए में, लेकिन कोई ये नहीं बोलेगा कि सर बॉल तो एक जगह पर नहीं मूव कर रहा है, वो जा रहा है। वो जा रहा है अलग बात है, लेकिन टर्न तो होता है ना कुछ समय के लिए, बहुत तेजी से ना मूव करता है, समझे? सो
रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन ये करेगा। क्यों भाई? लिखेंगे बिकॉज व्हील मूव्स, व्हील जो है वो क्या करता है? वो मूव्स करता है एट एन एक्सेल, एक्सेल पे ही व्हील जो है वो क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगला देखिए बी में हो जाएगा पीरियोडिक मोशन, कि ये क्या करता है? ये तो ये पीरियोडिक मोशन भी करता है। ठीक है, क्यों और कैसे करता है भाई? तो लिखेंगे कि बिकॉज नीडल, जो नीडल है रिपीट्स, वो रिपीट्स करता है देयर मोशन। नीडल अपने मोशन को रिपीट करते हैं एक पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। जो सिलाई मशीन का नीडल है वो रिपीट करता है, फिर से नीचे आता है, फिर जाता है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। ठीक है, इसीलिए ये तो सीविंग मशीन से रिलेटेड इतनी बातें हुई जो कि अब इसी के साथ ये समाप्त होता है। ठीक, ये इंफॉर्मेशन है कि ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता है जो एक से अधिक मोशन करे। इसे लिखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा है। तो अभी तक हमने जो ये चैप्टर्स थे आपके सन के बुक में, ये वाला, ठीक, इस पेज पे हमने खत्म कर दिया, ये भी खत्म कर दिया, ये भी और ये भी। अब नया टॉपिक है जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट के बाद फिर डिस्टेंसेस, फिर मेजरमेंट, फिर नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। पहले स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसे लिखे हो, क्लीन करें फिर, तब ना फिर आगे बढ़ेंगे। हैव यू रिटन? हो गया? क्लीन करें फिर। The next one, that is the history of transport. इसका हिस्ट्री यही रहा कि जो अर्लियर पीपल हुए, ये अपने गुड्स को कैरी करते थे, गुड्स कैरी करते थे बाय फुट, पैदल, ब्लॉक्स,
और हॉर्सेस के मदद से। बाई ब्लॉक कार्ट बैलगाड़ी के मदद से भी कैरी करते थे, लेकिन 19th सेंचुरी में, कब? 19th सेंचुरी में बहुत सारा व्हीकल्स आर्मेड व्हीकल्स बनाया गया, जैसे में बस हो गया, बाइक्स, साइकिल, वैन, कार, ट्रक। है ना? और भी व्हीकल्स का एग्जाम्पल है, एरोप्लेन्स बनाए गए, यहां तक कि सुपरसोनिक एरोप्लेन्स भी आया। एक एरोप्लेन्स होता है, एक सुपरसोनिक एरोप्लेन्स होता है, नहीं? स्पीड रहता है इसके पास मोर देन स्पीड ऑफ एयर। जो हवा का स्पीड है उससे भी ज्यादा तेजी से एरोप्लेन्स चलते हैं, दैट इज द सुपरसोनिक एरोप्लेन्स। इज इट क्लियर? तो इस तरह के इन्वेंशंस हुए जिससे हमारा लाइफस्टाइल जो है बहुत ही ज्यादा आसान हो गया, गुड्स को, सामानों को एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर के जाना इजी हो गया। नहीं तो पहले लोग देखते था अपने कंधे पर ऐसे जूट वाले बोरा में सामान, अनाज को रख करके एक जगह से दूसरे जगह पर लेकर जाते थे। फिर साइकिल्स, फिर बैलगाड़ी, तो घोड़े का भी इस्तेमाल किया गया सामान को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाने में, लेकिन वो इनकन्वीनियंट है ना, वो उचित नहीं ना है। वो कितने दिन तक लेके आप वैसे कोई कर सकता है, तो वो उचित नहीं। ट्रांसपोर्ट, इफ यू आर टेकिंग एनीथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर देन दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसपोर्ट। जब आप गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हो तो इसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ट्रांसपोर्ट करने का ये सारा तरीका है, मेथड्स है, जिसमें से सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एरोप्लेन्स को कहा गया, क्योंकि ये बाई एयरवेज चलता था, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा क्या था, स्पीड, रफ्तार से चलता था, यहां तक कि हवा को भी पीछे छोड़ दिया। बस पर देखते हो लिखा रहता हवा हवाई, एक्चुअली वो हवा हवाई एरोप्लेन्स के लिए, लेकिन लिख देता है वो लोग नहीं, इसीलिए लोकल को वो बैठाता भी नहीं कहता दूर पैसेंजर। एनीवेज, तो एरोप्लेन्स फास्टेस्ट मीन्स है, बट कॉस्ट इफेक्टिव भी है, पैसे भी लगते हैं, राइट? तो जो सबसे ज्यादा तेजी से आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी दे सकता है तो फिर उसका कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आया? ट्रांसपोर्ट के बारे में इतना ही जानना था, दिया हुआ था, हमने सब बता दिया। ठीक है, ट्रांसपोर्ट मीन्स यातायात, नियमों का पालन करें, जो भी हो। नीचे एक लाइन लिख लेगा इसका डिफिनेशन, ठीक है, स्टार लगा लो और लिख लो ट्रांसपोर्ट। एनीथिंग, कुछ भी, समझे? दैट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस to another
इज कॉल्ड, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट इस चीज को बोलते हैं। और कैरी कुछ भी किया जा सकता है, जैसे में पीपल या फिर गुड्स, एक होता है GOOD, तो गुड मीन्स अच्छा, और गुड में एस लगा दीजिएगा तो सामान हो जाएंगे, आइटम्स। तो ट्रांसपोर्ट पीपल, लोगों का भी किया जा सकता है, आदमी भी एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, और वस्तु को भी एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाया जाता है तो उससे भी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है। तो ये हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट इसी के साथ खत्म होता है। टाइम है तो फिर आगे बढ़ते हैं। If you have written this, so I just want to erase it. Please write it as soon as possible. हो गया? लिख लिए होगे? ओके। The next topic and the name of the topic, that is the distances. The path length between one point to another is called distances. ठीक? ओके। अब मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस, देखिए इस चैप्टर के दो पोर्शंस थे, मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। तो मोशन से रिलेटेड सारी बातें खत्म हो चुकी है, यानी कि 50% आपका चैप्टर खत्म हो गया। अब डिस्टेंसेस से 50% बचे हुए हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे, डोंट वरी। तो ये डिस्टेंसेस क्या होते हैं, तो जो एक पॉइंट, जैसे ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ए पॉइंट
से B के बीच में जो भी हमारा दूरी होगा, जैसे मान लीजिए 2 किलोमीटर, तो हमारा जो डिस्टेंसेस हो जाएंगे, डिस्टेंसेस बराबर AB और AB बराबर 2 किलोमीटर हमारा आंसर। तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में जो भी दूरी रहे वो हमारा डिस्टेंसेस कहलाता है। ठीक है, ये पहला चीज याद रखिए। रास्ता कैसा भी हो सकता है, ठीक, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसा भी, A B C और ये D, ये 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर और ये भी ये 2 किलोमीटर कर देते हैं। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा डिस्टेंसेस है, डिस्टेंसेस वो क्या है, तो AB प्लस BC प्लस CD, तो AB कितना है 1 किलोमीटर और BC कितना है 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर, राइट। CD कितना है 2 किलोमीटर, ठीक है, तो 1 2 किलोमीटर और 2 4 किलोमीटर। ठीक है, तो ये 4 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आंसर है। यहां तक कि जो हमारा डिस्टेंसेस है वो हो सकता है ऐसा सर्किल में हो, तो एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, तो इस केस में डिस्टेंसेस जो निकलेगा वो 2 पाई r से निकलेगा। r क्या है, तो इस सर्किल का रेडियस है, जिस और 2 तो 2 है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है गुना r जितना दिया हुआ रहे, फिर r का वैल्यू लिखेंगे, ऊपर ही लिखाएगा, है ना, समझे। तो सर्किल के केस में जो डिस्टेंसेस है वो 2 पाई r से निकलता है, जो सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल है वही हमारा डिस्टेंसेस मिलेंगे, अगर आपने सर्किल का एक चक्कर लगा दिया तो कैसा भी रहे डिस्टेंसेस को आप मेजर कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। अगर अर्लियर मेजरमेंट की बातें करें तो पुराने जमाने में लोग जो है वो मेजर पता है कैसे करते थे, तो वो मेजरमेंट करने का उनका बहुत ही सिंपल तरीका होता था, जिससे कई बार गलत भी हो जाता था। वो क्या करते थे, हैंड स्पैन, ठीक, 4 आर्म्स, और क्या था, फुट स्टेप, FOOT, फुट स्टेप। ठीक है, पुराने जमाने के जो लोग थे उसके पास जो अब मेजर करते हो ना डिस्टेंस को कि 1 किलोमीटर सर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, है ना, और मीटर में भी मेजर करते हो इतना मीटर सर, यहां तक कि सेंटीमीटर में भी मेजर करते हैं कॉपी पे, राइट, यहां तक कि मिलीमीटर्स में भी मेजर करते हो। बट पुराने जमाने के लोगों के पास ऐसा कुछ भी ऐसा यूनिट था नहीं, यूनिट ही नहीं था मेजरमेंट करने का, तो वो कैसे मेजर करते, तो वो मेजर करते थे, ये जो हाथ देख रहे हो ना, हैंड स्पैन, ऐसे बित्ता जिसको बोलते हो, ऐसे ऐसे मेजर करते थे, ये एक बित्ता हुआ, नहीं जो भी हो कैसे करते हो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे, ये 1, ये 2 हुआ, ठीक है, ये 3, ये 4, कुछ इस तरह से मेजर करते थे। दूसरा तरीका उनके पास रहता था 4 आर्म्स, ये जो बाजू है, हैंड्स कोहनी से लेकर के, यहां से लेकर के पूरे यहां तक, यहां से यहां तक, ये 4 आर्म्स है हमारा। तो 4 आर्म्स के मदद से लेंथ को मेजर करते थे, जैसे ये 1, ये 2, ठीक, फिर ये 3 ऐसे, फिर ये 4 ऐसे, ऐसे मेजर करते थे। तो ये तरीका सही है, नहीं है सही, गलत भी तो हो सकता है ना, कैसे बताता हूं। फिर फुट स्टेप से,
फुट स्टेप चलते थे ऐसे 1 बाय 1 करके पैरों से। जैसे मान लीजिए आपका लेफ्ट पैर इतना बड़ा, फिर राइट पैर इतना, तो ऐसे पैर को रखा, ये 1, ये 2, 1 2 3 4 5 ऐसे मेजर किया जाता था। तो फुट स्टेप से कैसे, फोर आर्म से कैसे और हैंड स्पैन से कैसे हमने आपको बताया, राइट। ओके, तो इसमें दिक्कत और तकलीफ क्या था? दिक्कत ये है कि जब आप मेजरमेंट करते हो हैंड स्पैन से, फोर आर्म्स से, तो किसी व्यक्ति का हैंड स्पैन, ये जो बीतता है, ये छोटा भी तो हो सकता है ना जी, राइट। और ये फोर आर्म्स किसी का छोटा या बड़ा भी हो सकता है। जैसे कोई लंबा व्यक्ति है तो उसका फोर आर्म्स लंबे होंगे, तो उसके हिसाब से जो इस ग्रीन बोर्ड का लंबाई है वो कुछ और हो जाएगा, ठीक। लेकिन वैसे पीपल जो छोटे हैं हाइट में, उनके हिसाब से इस ग्रीन बोर्ड का लंबाई थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उनके फोर आर्म्स छोटे हैं। सेम प्रॉब्लम फुट स्टेप में, तो टॉलर पीपल के जो फुट्स होते हैं वो साइज में ज्यादा होते हैं स्मॉलर पीपल के मुकाबले, तो उनके फुट स्टेप से तो भाई जो लेंथ है वो छोटा हो जाएगा, लंबाई डिस्टेंसेस। लेकिन जो शॉर्ट पीपल है, जब वो फुट स्टेप से मेजर करेगा तो फिर ज्यादा हो जाएगा। तो ये दिक्कतें थी। तो ये भी सही तरीका नहीं रहा मेजरमेंट करने का। इसीलिए अब समय आ गया है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ठीक। हमें स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, टाइम है ना भाई, एक बार देख लें जरा सा। ओके, लगभग टाइम हो गया है, समझे। तो जब अगले क्लास में आपसे मिलूंगा तो आपको बताऊंगा कि स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक। अभी पहले कैसे करते थे ये बता दिया हमने, तो इसे लिख लीजिए, ठीक ना। हैव यू रिटन दिस? ओके, see you soon in the next lecture, and for that you must wait. Have a nice day, enjoy your day, take care.